गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आज हम मैथ के क्लास 11th का NCERT बुक चैप्टर 1.1 सेट का इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कॉपी पर लिख लिए हैं, अब उसे केवल समझाना है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 11th मैथ का है, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है, देखेंगे व्हाट इज सेट, कि सेट किसे कहते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सेट, तो उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे होंगे। और वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है, मतलब जिससे भी पूछे उसका आंसर सेम हो। जैसे वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द AEIOU, ये किसी से भी पूछेंगे तो क्या होगा, सेम ही जवाब आएगा, सेम ही आंसर होगा। तो सेट का डिफाइन होता है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। किसी आदमी से भी पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, हमसे, आपसे या और किसी से, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो क्या होगा, 1 2 3 4 ही बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम। यानी कि जो भी पर्सन वैरिड होगा पर्सन टू पर्सन। WD इट मीन्स वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइंड का एग्जांपल है। फिर यहाँ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, किसी से भी पूछेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ वीक, कितना भी, संडे टू सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इससे तो ज़्यादा होता नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड क्या है, तो कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉय। हैंडसम बॉय इट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि हैंडसम 10 हैंडसम बॉय का नाम बताओ, तो हम क्या क्या करेंगे, हमारे लिए हैंडसम कोई और होगा और आपके लिए इससे पूछा जाए तो 10 लड़के कोई अलग होंगे। तो इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड की डिफिनेशन देखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये चेंज पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, इसी को वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे उसका एग्जांपल। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ की है जो आपको याद रखने होंगे। तो क्या है, द फ्लोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। सेट्स समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। वो क्या है, पहला पॉइंट्स, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट, ये हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेट्स हम बनाएंगे, सेट्स लिखेंगे, उसमें जो भी नंबर होगा, जैसे वॉवेल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, उस नंबर को जो सेट में लिखाएगा उसको क्या कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे, नहीं तो फिर एलिमेंट्स कहेंगे। सेट आर यूजुअली डिनोटेड्स द कैपिटल लेटर APXY, जैसे देख रहे हैं ETC, कैपिटल लेटर से सेट का नाम डिनोट किया जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि सेट किस तरह से लिखा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर, और ये तीसरा पॉइंट नोट करने का है, द एलिमेंट ऑफ ए सेट्स आर रिपीटेड बाय द स्मॉल लेटर लाइक ABCD। जो देख रहे हैं यहाँ पर, सेट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, किस तरह से सेट लिखा जाता है देख लीजिए। यहाँ पर बोले थे कि सेट का नाम जो होगा सो कैपिटल लेटर होगा, और इसमें जो इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स नहीं तो नंबर। और ये क्या रहता है, नेम ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम है। ये कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा, कैपिटल लेटर में लिखाता है। और सेट इसी तरह से लिखाता है, ये ब्रैकेट देकर। अब यहाँ पर बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट के दर्शाने का कितने तरीके हैं। तो सेट को हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट। जैसे एक हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को डिफाइन देखते हैं। इन दिस फॉर्म लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिप्रेजेंट बाय कॉमा एंड
इनक्लोज दिस विथ हिम वाई कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इस तरह से लिखा जाता है, जो यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट किए हैं। ये रिप्रेजेंट, अगर कोई पूछेगा कि ये दो रिप्रेजेंटेशन में से एक रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा सेट बिल्टर फॉर्म होता है, तो ये कौन सा फॉर्म है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्टर फॉर्म भी हम बताएंगे, पहले रोस्टर फॉर्म ये डिफिनेशन है। और यहाँ पर देखेंगे रोस्टर फॉर्म का कुछ एग्जांपल किस तरह से लिखाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 20। ऐसा सेट बनाना है नेचुरल नंबर को जो 20 को क्या करे, डिवाइड करे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को बताए थे कि नाम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पर, लेकिन स्मॉल नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। यहाँ पर है इस तरह से इक्वल टू के साइन और कर्ली ब्रैकेट्स डिफिनेशन में ही यहाँ पे समझे थे कि रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स से इसे क्या किया जाता है, घेरा जाता है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में ऐसा नंबर लेना है जो 20 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर। यहाँ पर देखिए 1 2 4 5 10 20 और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स देख लेते हैं क्या है। इन एलिमेंट्स इज़ नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप लोगों को बता भी दिए हैं कि रोस्टर फॉर्म इस तरह से ही लिखाता है। देख लीजिए, ये नाम जो उसका रहेगा वो बड़ा लेटर में होगा, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किए हैं और इक्वल टू के साइन और कर्ली ब्रैकेट्स उसको घेर दिए गए हैं। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि स्कूल का सेट बनाओ रोस्टर फॉर्म में, तो क्या करना है, इसी तरह से बनेगा। और यहाँ पर डबल ओ है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम आपको बता देते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं रोस्टर फॉर्म में जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसमें इसको एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल को हमें दर्शाना है रोस्टर फॉर्म में, तो SCH यहाँ पे डबल ओ है, लेकिन यहाँ पर एक ही ओ देंगे, L। यही होगा रोस्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं अगली पेज की ओर। हाँ तो चलिए, अब रोस्टर फॉर्म आपको समझा दिए थे किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, उसका डिफिनेशन। अब यहाँ पर सेट बिल्टर फॉर्म समझते हैं, ठीक है। सेट बिल्टर फॉर्म का ये डिफिनेशन है, क्या देखते पढ़ते हैं। इन दिस फॉर्म वी राइट ए वेरिएबल से x। इस फॉर्म में वेरिएबल को हम x कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर्स ऑफ द सेट फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट और ए properly which must be statement by each elements of the set। ऐसे लिखेंगे जो स्टेटमेंट में उसका क्या हो सके, फॉलो हो सके। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं सेट बिल्टर फॉर्म का, द सेट ऑफ वॉवेल का सेट्स है। अभी हम लोग वॉवेल्स का रोस्टर फॉर्म देखे थे, अब सेट बिल्टर फॉर्म देखते हैं कि सेट बिल्टर फॉर्म में वॉवेल किस तरह से लिखाता है, ठीक है। तो बोले थे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नाम है इसका, तो भी कोई भी नाम ले सकते हैं और इक्वल टू के साइन, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ही रहेगा रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्टर फॉर्म में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखाएगा द सेट ऑफ वॉवेल को, तो x इज इक्वल टू वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यही हो गया इसका रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, यही है, ठीक है। और ये देखिए ये सिंबल है, ये सिंबल को हम लोग इस तरह से जो लिखा हुआ है सिंबल, ये बिलोंग का होता है। और अगर इस तरह से जो सिंबल रहेगा ये कट किया गया है या नॉट बिलोंग टू, ठीक है। और इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ये पूरा डिफिनेशन और पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है यहाँ पे, और एग्जांपल वगैरह है वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।